नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। मैं हूं मनोज जोशी और आज हम बात करेंगे भुवनेश्वर कुमार की, एक ऐसे तेज गेंदबाज की जिसके पिछले 3 सीजन जो हैं बिल्कुल या तो सर्जन टेबल पर बीते हैं या हॉस्पिटल में बीते हैं या रिहैब सेंटर में बीते हैं एनसीए के। और वैसे उन्होंने जिस तरह से व्हाइट बॉल क्रिकेट में अपनी अलग मौजूदगी का एहसास कराया है, उससे ये तो उम्मीदें जगी हैं कि वो ऑल फॉर्मेट खिलाड़ी हैं, ऑल कंडीशंस के खिलाड़ी हैं, किसी भी तरह की कंडीशंस पर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, बल्कि खुद को उन कंडीशंस में ढाल लेते हैं। जबकि कुछ समय पहले वो केवल स्विंग, जहां पर हालात होते थे, स्विंग की गेंदबाजी के अनुकूल हालात होते थे, वहीं पर ही वो प्रभावशाली प्रदर्शन कर पाते थे। अगर हम देखें तो 2019 का वर्ल्ड कप जहां शुरुआती मैच छोड़ दें तो बाद में उनको इंजरी की वजह से बाहर भी बैठना पड़ा लंबे समय तक। ऑस्ट्रेलिया के 2 यादगार दौरे जो भारत ने किए उसमें वो टीम के सदस्य नहीं थे। इंग्लैंड के दौरे पर भारतीय टीम गई, उसमें वो टीम के सदस्य नहीं थे। न्यूजीलैंड में भी वो नहीं जा पाए। इस तरह से उनका एक लंबा जो करियर है वो प्रभावित हुआ। कई यादगार लम्हों के वो गवाह बनते बनते रह गए। और अगर हम देखें तो उनकी गेंदबाजी को देखते हुए माइकल वॉन ने उनके प्रदर्शन के बारे में क्या कहा है आप जानते हैं? इंग्लैंड के पूर्व कप्तान है माइकल वॉन, जो बहुत ही तीखी आलोचनाओं के लिए जाने जाते हैं और सटीक टिप्पणियों के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने भुवनेश्वर कुमार को व्हाइट बॉल क्रिकेट का बेहतरीन गेंदबाज कहा। उन्होंने कहा कि अगर मैं इनको बेस्ट भी कहूं तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। अब यहां पर अगर हम उनकी गेंदबाजी का आकलन करते हैं तो उनके पास स्विंग तो बहुत जबरदस्त है। अब एक ही तरफ नहीं बल्कि दोनों तरफ वो स्विंग कराते हैं और ये उनकी कला उनको बाकी गेंदबाजों से बिल्कुल अलग साबित करती है। दूसरी बड़ी उनकी जो खूबी है वो ये है कि गेंद की लंबाई में वो जो बदलाव करते हैं, गेंद की लेंथ में जो बदलाव करते हैं वो बहुत ही कारगर रहते हैं। और इसी तरीके से उन्होंने, आपको याद होगा, पिछले वनडे मुकाबले में जेसन रॉय का विकेट लिया था। और इसके अलावा अगर हम देखें तो बल्लेबाज को वो गलती करने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद अगर हम देखें सीम मूवमेंट की, अगर हम बात करें, भैया कई बार होता है कि गेंद जो है स्विंग नहीं लेती, स्विंग जैसे हालात नहीं होते, तो सीम मूवमेंट में उनके पास बुमराह जैसी शार्पनेस बिल्कुल नहीं है। अगर हम देखें बाउंसर की एबिलिटी देखें तो बहुत ज्यादा बल्लेबाज को डराने वाले या खतरनाक किस्म के वो बाउंसर नहीं फेंकते। अगर हम स्लोअर देखें तो वो भी शार्दुल ठाकुर उन पर भारी पड़ते हैं, ठीक ठाक स्लोअर कर लेते हैं। और अगर हम यॉर्कर देखें तो यॉर्कर भी जो है उनकी डराने वाली यॉर्कर नहीं होती जैसे कि टी नटराजन या अन्य गेंदबाजों की होती है। इस सब के बावजूद अगर हम उनको व्हाइट बॉल क्रिकेट में अंक दें 10 में से, तो 10 में से पूरे 10 अंक ही उनको देने पड़ेंगे, क्योंकि उनका इकोनॉमी रेट बहुत अच्छा है, औसत उनका बहुत अच्छा है, विकेट चटकाने की क्षमता उनमें बहुत अच्छी है और वो व्हाइट बॉल क्रिकेट के बहुत ही भारत के भरोसे के खिलाड़ी बन गए हैं। बस एक दिक्कत थोड़ी सी जो आई है वो है स्लॉग ओवर्स में वाइड बॉल करना। एक ओवर में कई बार वो 2-2, 3-3 वाइड कर देते हैं। हालांकि इसके पीछे ओस भी एक कारण हो सकता है, लेकिन आईपीएल भी अब जिस सीजन में खेला जा रहा है यहां पर भी अगर ओस की भूमिका हुई और स्लॉग ओवर में उनको गेंदबाजी करनी होगी तो निश्चित तौर पर इंग्लैंड की जो सीरीज है उससे उन्हें अपनी गेंदबाजी में सबक सीखने की जरूरत है। और उस तरह की जो स्लॉग ओवर्स में जो वाइड बॉल होती हैं वो बहुत ही महंगी साबित हो सकती हैं। अब तो टाइम स्लॉट भी तय कर दिया गया है, आपको एक निर्धारित समय में ही 20 ओवर फेंकने होंगे। तो ये सब प्रेशर जो है भुवनेश्वर कुमार के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। और अब सनराइजर्स हैदराबाद की उम्मीदें जगी हैं, जिन्हें तेज गेंदबाजी के अंदर कहा जाता था कि उनके पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन अब उनके पास टी नटराजन जैसा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मौजूद है। हालांकि पहले भी मौजूद था, लेकिन तब तक उनको लंबे कैप नहीं मिली थी, इंटरनेशनल कैप नहीं मिली थी। लेकिन अब उनके पास इंटरनेशनल कैप है, भरोसे के खिलाड़ी हैं। भुवनेश्वर कुमार बेस्ट व्हाइट बॉल क्रिकेटर माने जाते हैं। सिद्धार्थ कौल टीम के अन्य सदस्य हैं तेज गेंदबाज के तौर पर, जिनके पास विजय हजारे ट्रॉफी में जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, अपनी विकेट टेकिंग एबिलिटी का उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। संदीप शर्मा है, बहुत अच्छी स्विंग करते हैं। खलील अहमद हैं जो बाएं हाथ से तेज गेंदबाजी करते हैं। तो इस तरह से नटराजन और खलील अहमद, ये 2 बाएं हाथ के तेज गेंदबाज इस टीम में मौजूद हैं। आप क्या सोचते हैं भुवनेश्वर कुमार की सब कामयाबी को देखते हुए, और कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं आईपीएल में वो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के लिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।